उन सभी मस्जिदों के जितने भी मेंबरान ज़िम्मेदार हैं उनसे यही अपील करता हूँ कि आप आज ही मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं। और इसके लिए जितने भी, मैं समझता हूँ कि अभी जो रमज़ान का महीना चल रहा है, जुमा नज़दीक है, जुमे में स्पेशली इसके लिए आप चंदा करें। और ख़ास तौर से वो डीवीआर और 3 सीसीटीवी कैमरे बहुत बजट में मिलते हैं। लगभग कितना खर्चा आ सकता है? लगभग डीवीआर 4-4.5 हज़ार का होता है और कैमरे जो है अच्छी क्वालिटी के अगर हम लेते हैं तो 1200 रुपये का एक कैमरा होता है। भारतीय 36 और 7-7.5 हज़ार रुपये का खर्चा है। जहांगीरपुरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जामा मस्जिद पर चढ़ के भगवा लहराया, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। लेकिन उसके बाद में जब कार्रवाई हुई, जांच पड़ताल हुई, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो मस्जिद पे भगवा झंडा लहराने का दावा किया गया है वो झूठ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जितने भी चैनल्स वाले, चाहे वो आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, न्यूज़ 24 हो, ये सभी के न्यूज़ रिपोर्टर जब उस बस्ती में जाके लोगों का इंटरव्यू लिए, वहाँ के मौलाना साहब का इंटरव्यू लिए, तो सब ने यही कहा कि इस झगड़े की शुरुआत, इस दंगे की शुरुआत तब हुई जब बजरंग दल के कार्यकर्ता उस मस्जिद की दीवार को छलांग के भगवा लहराने के लिए आगे बढ़े। इस वक्त हमारे साथ कानून के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और एक मस्जिद के सेक्रेटरी भी है, बाबर भाई है। तो सीसीटीवी की साथ कितनी अहमियत और कितनी ज़रूरत है आज कि अगर से मान लो सीसीटीवी होता उस जहांगीरपुरी की मस्जिद में तो हम कुछ सबूत पेश कर सकते थे कि देखिए भाई, बिल्कुल इस दंगे की शुरुआत यहाँ से हुई। बिल्कुल सही बात। जहाँ जो भी जिस वक्त घटनाएं होती है, घटना तो थोड़ी देर के लिए होके चली जाती है, लेकिन उसके बाद पक्ष या विपक्ष की तरफ से जो भी दावे किए जाते हैं, उन दावों का हल यही होता है कि आखिर हर आदमी हिंदुस्तान के अंदर कानून को मानता है। इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई भी हो, कानून का ही सहारा घटना होने के बाद लेता है। और उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कानून का सहारा लेते हो किसी के ख़िलाफ़ में, तो आपके पास सबूत बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हर मस्जिदों में, मस्जिद के बाहर ख़ास तौर से सीसीटीवी लगाना चाहिए, जिससे इस तरीके के कोई भी गैरकानूनी मामलात पेश आते हैं तो हमारे पास एक सीसीटीवी क्लिप सबूत के तौर पर होता है और वो बहुत अहम रोल अदा करता है। उसके बाद बात आती है विटनेसेस की। तो जब आपके पास सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड होगा तो विटनेस को भी फिर सही माना जाएगा, कानून भी इसको सही मानेगा और 100% जिन्होंने ये हरकत की है उस पर कार्रवाई होगी। तो सीसीटीवी एक बहुत ज़रूरी आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी में यंत्र है और अगर इसका इस्तेमाल हम करें तो आने वाले वक्त में भी हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे जामिया अरबिया रशीदिया ने भी एक फ़तवा निकाला था जिसमें शरीयत दफ़े हरज के लिए और जहाँ मजबूरी हो या फितना होने का अंदेशा हो, ऐसी जगहों पे सीसीटीवी लगाने की भी इजाज़त जामिया के फतवा दिया था। तो आज के इस माहौल में जहां हम सबूत की बात करते हैं या कानून का सहारा लेने की बात करते हैं, सीसीटीवी की बहुत सख्त अहमियत है, ज़रूरत है और मस्जिदों के बाहर ये लगना चाहिए। दरगाहों में तो हमें नज़र आते हैं सीसीटीवी कैमरा, दरगाहों में है, लेकिन दरगाह हो या मस्जिद या कोई भी रिलीजियस चीज़ हो, वहाँ पर चाहे मदरसा क्यों ना हो, जहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके के मामलात को टारगेट कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें सीसीटीवी ही एक बड़ा सबूत के तौर पर काम आता है। इसलिए सीसीटीवी ज़्यादातर मस्जिदों में, अगर सर नागपुर की खासकर अभी गौर करें तो बता रहा हूँ सर 10% भी ऐसी मस्जिदें नहीं हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरे होंगे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मेरा ये आह्वान है आज इस इंटरव्यू में कि बर्डी जिस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, हमारी मस्जिद में बाहर 3 कैमरे लगे हुए हैं अलग अलग एंगल से, और ये आज से तकरीबन 5 साल पहले से, और मुझे जहाँ तक याद है वो सीसीटीवी कैमरे की लगाने की सलाह हमको बर्डी पीआई राजूरकर करके थे, उन्होंने दी थी आज से 5 साल पहले। तो पुलिस
विभाग भी इस अहमियत को समझता है और वो खुद जिम्मेदारी से आपको कह रहा है कि आप लगाओ, तो आपने बिल्कुल लगाना चाहिए। नागपुर की जितनी भी मस्जिदें हैं, उस मस्जिदों की जो कमेटियां होती है, उन कमेटियों को चाहेंगे हम एक पैगाम दें आप सीसीटीवी के रिगार्डिंग। उन सभी मस्जिदों के जितने भी मेंबर आने जिम्मेदार हैं, उनसे यही अपील करता हूं कि आप आज ही मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं और इसके लिए जितने भी, मैं समझता हूं कि अभी जो रमज़ान का महीना चल रहा है, जुमा नज़दीक है, जुमे में स्पेशली इसके लिए आप चंदा करें और ख़ास तौर से वो डीवीआर और 3 सीसीटीवी कैमरे बहुत बजट में मिलते हैं। लगभग कितना खर्चा आ सकता है? लगभग डीवीआर 4-4.5 हज़ार का होता है और कैमरे जो है अच्छी क्वालिटी के अगर हम लेते हैं तो 1200 रुपये का एक कैमरा होता है। 12 या 36 और 7-7.5 हज़ार रुपये का खर्चा है। माफ़ी चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शरीयत के कानून इसमें नज़र आएंगे अभी, तो मस्जिद के आस पड़ोस में रहने वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है अगर से कोई शरीयत के कानून की वजह से बहुत अच्छा सवाल मस्जिद में अगर से बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अगर कोई मस्जिदों में कैमरे नहीं लगा रहा है तो ख़ास तौर से माइनॉरिटी एरिया में जो मस्जिदें हैं, मोहल्लों में, मस्जिद के सामने या मस्जिद के बाजू जो मकानात है, कम से कम वो लोग अपने घरों के बाहर और उसका रुख मस्जिद की तरफ कर दें। ऐसे सीसीटीवी कैमरे भी इस वक्त काफ़ी हमारे काम में आ सकते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो कुछ लोग मिल के उसमें मदद करें और अपने अपने घरों में या सामने में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, जिससे काफ़ी चीज़ों में आपको चोरी हो या और किसी चीज़ की अंदेशा हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद साबित होगा। 2 मैसेजेस व्हाट्सएप पे बहुत बार वायरल हो रहा है। पहला मैसेज है कि डीएम ऑफिस जाके मुसलमान अज़ान के लिए परमिशन ले। दूसरा एक मैसेज है जिसमें पूरा फॉर्मेट बता दिया गया है कि ये फॉर्मेट में आप जाके परमिशन ले सकते हो, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है। देखिए, मेरे पास इसकी कॉपी है। नासिक कमिश्नर पुलिस नासिक, इन्होंने तारीख 13/4/2022 को एक आदेश निकाला है। उस आदेश में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि प्रदर्शन का उल्लेख किया है और वो सुप्रीम कोर्ट का जो ध्वनि प्रदर्शन का आदेश है वो 18 जुलाई 2005 का है। उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप कोई भी ध्वनि प्रदर्शन या माइक हो या भोंगे हो, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप लगा सकते हो, लेकिन जो उसकी साउंड सिस्टम है, उसका जो वॉट्स है वो 10 dB के अंदर रहना चाहिए और 75 dB के अंदर रहना चाहिए। उसमें उन्होंने बाइफरकेट किया है कि अगर आप दिन में अगर किसी चीज़ का साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हो तो 10 dB रहे और 75 dB के ऊपर ना जाए, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। उसमें एक और मेंशन किया उन्होंने कि रात में जो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, जो लोग कहते हैं जनरल के रात में 10 बजे तक सुबह 6 बजे तक आप कोई भी साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि ड्रम हो गया, टॉम हो गया और ब्लोर हो गया या ट्रम्पेट हो गया और बीट, ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें। दूसरा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पर्यावरण विभाग का मंत्रालय का एक शासन निर्णय है 21 अप्रैल 2009 का, जिसमें बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि उनको 2 चीज़ों में बाइफरकेट किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 21 अप्रैल 2009 को रिगार्डिंग साउंड सिस्टम ध्वनि प्रदर्शन में। इसमें उन्होंने दिया है कि जो आपका जोन वाइज उन्होंने बनाया कि अगर रात्रिची पाड़ी है यानी रात का वक्त है तो औद्योगिक क्षेत्र में 70 dB तक आप साउंड रख सकते हो। व्यावसायिक क्षेत्र या वाणिज्य क्षेत्र है तो 55 dB तक रख सकते हो। निवासी क्षेत्र है तो 45 dB तक साउंड सिस्टम रख सकते हो। और अगर शांतता परिसर एक साइलेंट जोन है तो ऐसी जगह 40 dB तक आप, ये दिन की बात कर रहा हूँ मैं,
रात में उन्होंने बनाया है कि ये रात की बात कर रहा हूँ, दिन की जो बात है उसमें 75 dB औद्योगिक क्षेत्र है, व्यावसायिक और वाणिज्य क्षेत्र में 65 dB है और निवासी क्षेत्र में 55 dB तक। यानी अगर मैं नमाज की बात करूँ तो ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा तक आप दिन में अगर औद्योगिक क्षेत्र में तो 75 वाट तक dB तक आप साउंड रख सकते हो। तो ये 18 जुलाई 2005 सुप्रीम कोर्ट और 21 अप्रैल 2009 पर्यावरण मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार, इसमें इनके आदेश में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मस्जिद से भोंगे उतारे जाए। और ये ऑर्डर सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है। और ये ऑर्डर मस्जिदों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। तो कोई भी अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो वो गैरकानूनी बात है। अगर ये आदेश है, अगर ये रूल्स है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है 28 अक्टूबर 2005 का। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि स्टेट गवर्नमेंट ध्वनि प्रदर्शन को लेके अपने अपने राज्य में अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट करे कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा त्यौहार है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस रात में उनको 1-1 बजे तक 12 बजे तक भी इजाज़त देती है, क्योंकि एक्ट में है। 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको एग्जम्पशन दे या रिलैक्सेशन दे। तो चाहे वो 28 अक्टूबर 2005 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या 18 जुलाई 2005 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या 13 अप्रैल 2019 का या 2009 का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पर्यावरण मंत्रालय का आदेश हो, इसमें कहीं पे भी कहीं मेंशन नहीं है कि मस्जिदों से भोंगे उतारे जाए या इसकी मनाही है। तो ऐसी सूरत में जब कोई आदेश ही नहीं है, इसमें कहीं मेंशन भी नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी तरीके की चीज़ें की कोई दिक्कत आना चाहिए। ये भोंगे उतारने का ऐलान करना, नहीं तो हम ये कर लेंगे, मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक फंडा है, राजनीतिक स्टंट है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। इससे जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुँचती है, मैं ऐसे समझता हूँ।